ओम शांति। मैं सर्व संकल्पों को फुल स्टॉप देने वाली ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। शांत हूँ। शांत स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। सर्व संकल्पों को स्टॉप कर दें। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। दस 2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस नापाक भारत को पाक पावन बनाने की सेवा में रहना है। विघ्नों को मिटाना है। दिल से कष्ट नहीं होना है। प्रश्न है, ग्रस्त व्यवहार में रहते कौन सी स्मृति रखना जरूरी है? उत्तर है, ग्रस्त व्यवहार में रहते स्मृति रहे हम गॉडली स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई और टीचर सदा याद रहता। वह पढ़ाई की कदर करता है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों में सबसे बड़े ते बड़ा अज्ञान कौन सा है? उत्तर है, जिनकी पूजा करते उसे ही नाम रूप से न्यारा कह देते। यह सबसे बड़े ते बड़ा अज्ञान है। पुकारते हैं, मंदिर बनाकर पूजते हैं, तो भला वह नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता? तुम्हें सबको परमात्मा का सत्य परिचय देना है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। यह बेहद के बाप ने बच्चों को शिक्षा दी अथवा सावधान किया। जबकि राम के बने हो तो इस बचपन अथवा ईश्वरी बचपन को भुला नहीं देना। ऐसे ना हो कि राम के बचपन से हटकर रावण की तरफ चले जाएं, फिर तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। यह भी समझाया कि अगर महान ते महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो जो पढ़ाई छोड़ देते। तुम समझ सकते हो कि उनकी क्या गति होगी। यहाँ के महारथी है गज, उनको ग्राह रूपी माया खा लेती। यह बाप सम्मुख बैठकर समझाते हैं। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, माया बड़ी दुस्तर है। ऐसा ना हो कहाँ बेहद के बाप का हाथ छोड़ दो। यह है परमपिता परेते परे रहने वाला। ऐसे बाप का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना, नहीं तो बहुत बहुत रोना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जिनको बाबा बड़े बड़े टाइटल देते वह भी हाथ छोड़ देते। बाबा कोई को जाजती प्यार करते कि कहाँ गिर न जाए। गीत भी गाया है, ऐसा ना हो माया तुमको घसीट ले और फिर बहुत पछताना पड़ेगा। वास्तव में सच्ची सच्ची युद्ध तुम्हारी है। तुम माया पर जीत पाते हो। अभी तुम नापाक से पाक बने हो। पतित स्थान को तुम पावन स्थान बनाते हो। पाकिस्तान तो यहाँ है नहीं। इस समय सारी दुनिया नापाक स्थान है। पावन तो है देवी देवताएं। तुम नापाक भारत को पावन बना रहे हो। यह जो प्रदर्शनी आदि करते हो नापाक को पाक बनाने, तुम भारत की सच्ची सेवा करते हो ना। हाँ, विघ्नों को भी मिटाना होता। इसमें हार्ट फेल अथवा सुस्त नहीं होना है। कोई भी हालत में सर्विस जरूर करनी है। पतितों को पावन बनाने की तुम्हारा धंधा ही यह है, और कोई बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। देखना है हमने कितनों को नापाक से पाक बनाया है। यह भारत स्वर्ग था, पावन दुनिया थी। इस समय नापाक और पाक का किसको भी ज्ञान नहीं है। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को सम्मुख समझाते।
मकान नया और पुराना जरूर बनेगा। यह समझ नई दुनिया में नहीं रहती, पुराना नाम ही कलयुग का है। नवयुग और पुराने युग को सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। ग्रस्त व्यवहार में रहते यह याद रहे हम पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई में टाइम बहुत लगता, बीच में कोई गिर पड़ता, कोई हरा देता, मुख से कहते लिख भी देते। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। बाप को बड़े प्रेम से पत्र लिखते, वह पुकार रहे हैं परमात्मा रक्षा करो, शांति दो। सिवाय बाप के कोई भी शांति दे न सके। बाबा को तो आना ही है, भक्तों का रक्षक भी गाया है। यहाँ तो जीवन बंध है, इन बातों को तुम अच्छी तरह से समझते हो। तुम सब कुछ जानते हो, परंतु हो साधारण गुप्त। वह बाहर में जाकर जिस्मानी ड्रिल करते हैं, सीखते हैं। तुम्हारी ड्रिल है रूहानी। कोई को पता नहीं है कि यह कोई वॉरियर्स है, लड़ाई करने वाले। महाभारत की लड़ाई दिखाते, वह कैसे हुई? महाभारत की लड़ाई भगवान ने कराई, ऐसे कहते। अब भगवान हिंसक युद्ध कैसे कराएगा? भगवान ने युद्ध सिखलाई रावण पर जीत पाने की। तुम मूल वतन से अशरीरी आए, फिर यहाँ चोला धारण कर पहले सतयुग में राज्य किया। स्मृति में आता है ना? कहते हैं हाँ बाबा, अब हमको स्मृति आई है। बरोबर हम दैवी राज्य के मालिक थे, फिर हराया, अब युद्ध के मैदान में खड़े हैं। माया पर जीत जरूर पाएंगे। काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य का मुख काला हो जाता। कृष्ण और नारायण को सांवरा रंग देते, ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं है। मनुष्य तो गोरे सांवरे बनते, आयरन एजेड को कहेंगे सांवरा। पूरा सांवरा बनने में आधा कल्प लगता। अभी तुमको स्मृति आई है, नाम ही रखा है राजस्थान, राजाओं का स्थान। प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण विष्णु का नाम लिया जाता। वहाँ भी लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र निशानी रहती। चित्रों में भी ऐसे ऐसे बनाते, नारायण ने राज समझाया। वहाँ की ऐसी रस्म रिवाज है, फिर वह लक्ष्मी नारायण चक्र लगाए, ब्रह्मा सरस्वती व जगत पिता जगत अम्बा बनते। ब्रह्मा को कहते ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, शिव को फादर कहेंगे। सभी आत्माएं हैं ब्रदर्स। पुरुषार्थ कर पास्ट जन्म में देवताओं ने वर्षा लिया था, उनको याद करने की दरकार नहीं। तो बच्चों को नई नई पॉइंट बुद्धि में धारण करनी है। युक्तियाँ बहुत मिलती, पहले पहले बुद्धि में यह बात बिठाओ कि ऊंचे ते ऊंचा स्थान कौन सा है? निर्वाण धाम। हम आत्माएं निर्वाण धाम के निवासी हैं। बाप आया तब तो भारत में उसका यादगार बना है। नाम रूप से न्यारा कहना यह तो अज्ञान हो गया। बाप समझाते हैं, बाप आया तो सतयुग की स्थापना की होगी। फिर दुख कौन देता, कब से शुरू होता, यह कोई नहीं जानते। बाप बैठकर समझाते। अब वह 21 पीढ़ी का फिर से तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुमने कल्प कल्प यह पुरुषार्थ किया,
पवित्र बन भविष्य के लिए पूरा वर्षा लेना चाहिए। भक्त भगवान को याद करते तो जरूर वर्षा पाने के लिए। भगवान है ही पतित पावन सद्गति दाता। नर से नारायण बनाने वाला और कोई तो बना न सके। पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया है, इसलिए बाप अब तुमको पुरुषार्थ करा रहे हैं। भविष्य में ऐसा पद पाने के लिए पतित दुनिया की अंत में ही आकर के पावन बनाएंगे ना। अब है विशस वर्ल्ड, बाप कहते इन 5 विकारों का दान दो और पवित्र बनो। याद भी करो, पवित्र भी बनो, बी होली, बी राजयोगी। ग्रस्त व्यवहार में रहते एक शिव बाबा को याद करो, और कब किसको याद किया तो व्यभिचारी बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में ग्रस्त व्यवहार में रहते भी कब किसी को याद करते। ग्रस्त व्यवहार में याद मुझ एक बाप को करो। यह अंतिम जन्म मेरे नाम पर कमल फूल समान। पवित्र बन सिर्फ मुझे याद करते रहो। यह एक जन्म मेरे मददगार बनो। जो मदद करेंगे वही फल पाएंगे। तुम हो गए ईश्वरी खुदाई खिदमतगार। यहाँ गुणवान बनना है, फिर 21 जन्मों के लिए देवता बन राज्य करेंगे। बाप ने समझाया कृष्ण का चित्र बड़ा अच्छा है। नरक को लात मारते स्वर्ग हाथ में है। भारत में ही यह कायदा है, कोई मरता है तो मुंह शहर की तरह और पैर शमशान की तरफ करते। फिर जब शमशान के नजदीक आते तो मुंह फिराकर शमशान की तरफ कर देते। तो तुम्हारा मुख नई दुनिया तरफ होना चाहिए। सुख धाम जाना है वाया शांति धाम। यह है बेहद की बात। पुरानी दुनिया को लात मार रहे हो और नई दुनिया में जा रहे हो, इसलिए दुख धाम को भूलना पड़ता। सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। दुख धाम में भल तुम रहे पड़े हो, परंतु याद उनको करो। अव्यभिचारी योग चाहिए। एक बाप दूसरा न कोई, समझानी तो बहुत सहज अच्छी मिलती। अर्जुन बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था तो उनको कहा यह सब भूल जाओ और पढ़ाने वालों को भी भूल जाओ। बाप भी ऐसे कहते, अभी जो कुछ सुना सब भूलो। हम तुमको सभी शास्त्रों का सार समझाते, सच खंड का मालिक बनाते। वह तो तुमको झूठ खंड का मालिक बनाते। बाप कहते, अब जज करो कि हम राइट हैं या वह तुम्हारे चाचे मामे व शास्त्रवादी राइट हैं, जिससे तुम बेहद की बादशाही लेते हो। एक लड़ाई हद की, तुम्हारी है बेहद की लड़ाई। बाप कहते, यह विकार अब दान में दे दो। अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत बहुत पछताएंगे। इसलिए गफलत छोड़ो, सर्विस में लग जाओ, कल्याणकारी बनो। इस कलयुग में महान दुख है। अब तो अर्जुन बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। फिर सतयुग में सोने के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अल्प और बे को याद करने की सिंपल पढ़ाई पढ़नी
और पढ़ानी है। अब ये बिचारी याद में रहना है, इस झूठ खंड को बुद्धि से भूल जाना है। खुदाई खिदमतगार बन भारत को नापाक से पाक बनाने की सेवा करनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं वह हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर एवर रेडी रहते। ऐसा नहीं सोचते कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। उस अंतिम घड़ी को देखने के बजाय यही सोचो कि अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए एवर रेडी अपनी स्थिति सदा उपराम रहे। सबसे न्यारे और बाप के प्यारे नष्टो मोहा। सदा निर्मोही और निर्विकल्प निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी ना हो तब कहेंगे एवर रेडी। स्लोगन है, नाजुक समय पर पास विद ऑनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति।